नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई के रूटीन में कैसे बदलाव लाऊं कि मुझे रीड में सफलता 100% मिल सके। क्योंकि मेरी नियमों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नियम हम 6 महीने पहले फॉलो करते थे उन नियमों को हम 10 दिन पहले या 20 दिन पहले एग्ज़ाम के फॉलो नहीं कर सकते। हमें अपने नियमों में, रूल्स में चेंज करना पड़ता है। तो देखो क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो जैसे मैं रीट की एग्ज़ाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी नींद कम कर देनी चाहिए। क्योंकि एकदम से नींद कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर आप 6 महीने पहले से या 7 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हो तो आपको कम से कम 5 घंटे स्टडी करनी चाहिए। फिर 5 से 5:30, फिर 5:30 से 5, 6 घंटे, फिर 6 से 6:30, 6:30 से 7, मतलब कि आधा आधा घंटा आपको एक वीक में जरूर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अचानक से पहले रोज आप 5 घंटे पढ़ते हो, दूसरे रोज आप 10 घंटे पढ़ोगे, तीसरे रोज आप 10 घंटे पढ़ोगे, तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नियमों में चेंज होता है, जैसे प्रकृति में चेंज होता है, वो धीरे 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 होता है। अब अचानक से बदलाव लाओगे तो फिर वो घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको अपने नियमों में अब बदलाव क्या करना है। पहला तो यह है कि अपनी जो डाइट है इसको थोड़ी कम कर देनी है। यानी आपका जो भोजन खाना खाते हो आप थोड़ा उसको कम कर दीजिए, ताकि आपको नींद दबाएगी नहीं। क्योंकि खाना आप भर पेट खाओगे तो पक्का है नींद आएगी, उबासे आएंगे आपको, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यानी अपनी डाइट थोड़ी कम कर देनी है। दूसरी बात, थोड़ा एक्टिव, मतलब कि अपने आप को सक्रिय हो जाना है। सक्रिय यानी आप अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा सक्रिय हो जाओ और थोड़ा आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। ये नहीं है कि अगर आप पिछली बार असफल हो गए हैं तो आप ये सोचिए कि मैं पिछली बार भी फेल हो गया था, अब की बार भी पता नहीं यही होगा या नहीं होगा। तो आपको अपने विचारों में पॉजिटिव रहना है, विचारों के अकॉर्डिंग, कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सक्रिय रहना है और कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में कि हाँ मैं रीट प्री पास करूँगा या करूँगी। आपको अपने आप में ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होना है कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कि हाँ मैंने मेहनत की है और मैं सफल होऊंगा या होंगी, है ना। तो डाइट, सक्रिय, कॉन्फिडेंस। तीसरी बात, थोड़ी नींद को भी आपको कम कर देना है। नींद कम करना, है ना। क्योंकि 10-20 दिन है तो अब ज़्यादा नहीं है आपके पास टाइम, बहुत कम समय बचा है। तो आपको नींद भी थोड़ी कम लेनी है। अब एग्जाम के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप ढंग से नींद ले लेना, और 2 दिन पहले तो आप ज़्यादा पढ़ाई का लोड भी मत लेना, है ना। अगर बिल्कुल माइंड को जितना फ्री रख सको उतना फ्री रखना। जो पढ़ना था वो पहले पढ़ चुकी, अब कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है हो गया, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी पिछली मेहनत ही काम आएगी, अब 2 दिन की मेहनत कभी काम आने वाली नहीं है। तो आपको इन गलतियों से बचना है। एग्जाम की 1-2 दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, ताकि आपका माइंड सही से काम करे। और बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, तनाव मुक्त होना है और खाना कम कर देना है एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक। और थोड़ी नींद कम करनी है, एक्टिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंस रखना है ना। और बिल्कुल बिंदास होकर एग्जाम देकर आना है, तो आप 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि आप इस तरह पढ़ोगे, इस तरह मेहनत करोगे तो आप जरूर सिलेक्शन ले लोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।